तो लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। बाजार के रूप, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? ये लास्ट पार्ट है। अब चाहे जितना भी लंबा जाए बट हमें इसे कंप्लीट करना है इसी में ही, ठीक है, क्योंकि हमें अब एक नए चैप्टर में जाना है जो आपका लास्ट चैप्टर होगा। क्लियर हो गया? तो बात करते हैं यहाँ पे अल्पाधिकार बाजार की, जिसको इंग्लिश में ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्पाधिकार बाजार बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु के कुछ ही विक्रेता पाए जाते हैं। क्या बोला उसने? अल्पाधिकार बाजार बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु के कुछ ही विक्रेता, विक्रेता यानी सेलर हो गए, बेचने वाले हो गए, वो कुछ ही पाए जाते हैं, अर्थात विक्रेताओं की संख्या 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से तो अधिक होती है परंतु कम मात्रा में होती है। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि अल्पाधिकार बाजार बाजार की वह अवस्था है, अल्पाधिकार बाजार बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु के कुछ ही विक्रेता पाए जाते हैं, जिसमें वस्तु के क्या होते हैं? कुछ ही विक्रेता पाए जाते हैं, अर्थात विक्रेताओं की संख्या जो है 2 या 2 से तो अधिक होती है परंतु कम मात्रा में होती है। क्लियर हो गया? उदाहरण के लिए फ्रिज हो गया, फ्रिज की कंपनीज हो गई, है ना, टीवी की कंपनी हो गई, ये क्या है? ये आपको 2 या 2 से ज्यादा मिल जाएंगे, जैसे सोनी हो गया, लिनोवो भी आई थिंक बनाता है, ठीक है, डेल भी बनाता है जहां तक मुझे लग रहा है, शायद ये लैपटॉप भी बनाते हैं शायद, और टीवी भी चलता है शायद जहां तक इनका है, ठीक है ना, विलेट हो गया, ठीक है, सोनी हो गया, एलजी हो गया। तो ये क्या 2 या 2 से तो ज्यादा है मगर ये क्या कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में क्या ये फर्में है। अरे लिनोवो है नहीं, ये तो आप देख लेना, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो फर्में हैं बच्चे वो 2 या 2 से ज्यादा है मगर क्या कम मात्रा में। अब जैसे लैपटॉप की कंपनीज देख लो, ठीक है, डेल आपका हो गया, आपका लिनोवो हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो भी होती होंगी कंपनीज, ये भी क्या 2 या 2 से अधिक है मगर क्या कम है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आने वाले हैं, जितने भी विक्रेता हो, सारे बड़े बड़े खिलाड़ी है, सारे क्या होंगे? बड़े बड़े खिलाड़ी होने वाले हैं। तो उसने बोला अल्पाधिकार बाजार बाजार की वह अवस्था है जिसमें कुछ ही विक्रेता होंगे, अर्थात विक्रेताओं की संख्या 2 या 2 से तो अधिक होगी मगर कम मात्रा में होगी। क्लियर हो गया? चलो, ऐसे एसी की कंपनीज में भी क्या है? कुछ ही कंपनियां हैं मगर सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। इसने बोला अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या होती है? तो अल्पाधिकार बाजार की विशेषताओं में सबसे पहला, कुछ विक्रेता होते हैं, मतलब कुछ बड़ी बड़ी फर्में होती हैं परंतु क्रेता अनेक। क्रेता तो हमेशा ही अनेक होंगे, खरीदने वाले तो ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं। इसमें आप बना के लिख सकते हो बेटा, देखो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बनाने का काम आपका है वैसे, ठीक है ना। नई फर्मों के प्रवेश पर यहाँ पे बाधाएं देखने को मिलती है, क्योंकि देखो जो पुरानी फर्म है वो नई फर्म को आने ही नहीं देगी, क्योंकि अगर नई फर्म आ गई तो उनका भी बिजनेस जो है वो क्या हो गया, घाटे में जा सकता है, उनका जो सेल है थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए ये नई फर्मों को प्रवेश नहीं होने देती, ठीक है। अब कैसे नहीं होने देती? जैसे सपोज करो आप क्या है, मैं मान लो कोल्ड ड्रिंक्स में डील करता हूँ, ठीक है। अब आप क्या है, आप भी कोल्ड ड्रिंक में डील करना चाहते हो और आप आना चाहते हो एज ए नई, मतलब फर्म खोलना चाहते हो यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कोल्ड ड्रिंक के रेट कम कर दूंगा जानबूझ के, क्योंकि मैं तो पुराना खिलाड़ी हूँ। अगर मैं 1 साल 2 साल या कुछ महीने अगर मैं लॉस भी बियर कर लूँ कम में बेच के तो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे, मगर आप आते ही अगर आपको लॉस होने लग जाए, क्योंकि देखो अगर आप ज्यादा रेट पे बेचोगे तो आपसे तो कोई लेगा नहीं, तो आपको भी रेट कम करने पड़ेंगे। अगर आप रेट कम करोगे और शुरुआत में अगर आपको लॉस मिल जाएगा तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे और आप यहाँ से निकल जाओगे। तो यहाँ पे कोशिश यही रहती है पुराने लोगों की, ये पुरानी जो फर्में होती है उनकी कोशिश रहती है कि नए बंदे को यहाँ पे टिकने ही नहीं देना, या तो रेट कम कर दो या कुछ ऐसा कर दो कि जिससे वो अपना पे निकल जाए, ठीक है। तो कोशिश यहाँ पे क्या है कि नई फर्मों के प्रवेश में बाधा है, नई फर्म ना आए ये देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे गैर कीमत प्रतियोगिता देखने को मिलती है। गैर कीमत प्रतियोगिता का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु फ्री आपको देने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर आपने ये फ्रिज लिया तो ये आपको मुफ्त मिल जाएगा, अगर आप ये लेते हो तो आपको ये मिल जाएगा साथ में इसके। तो इस टाइप से क्या है, उपभोक्ताओं को जो है ललचाने की कोशिश की जाती है। तो पहला पॉइंट क्या था, कुछ ही विक्रेता होंगे, बड़ी बड़ी फर्में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, परंतु जो क्रेता है वो तो अनेक है, बहुत सारे होने वाले हैं। नंबर 2 हमने बोला नई फर्मों के प्रवेश पर बाधा है। नई फर्मों यहाँ पे नहीं आ पाती थी आसानी से, आती भी है तो बहुत ज्यादा रेयर चांस होते हैं, मतलब वो जिनमें ना दम होता है बस वही यहाँ पे टिक सकते हैं, वरना शुरुआत में टिकना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे गैर कीमत प्रतियोगिता, वस्तु के बदले वस्तु यहाँ पे देखने को मिलती है। इवन परस्पर पारस्परिक निर्भरता देखने को मिलती है, यानी
ये क्या है, एक गुट बना देते हैं बेटा। क्या बना देते हैं? गुट बना देते हैं। गुट बनाने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, देखो जैसे बुक में एक वर्ड लिखा था, मैं एक बार बुक ओपन करके बताता हूँ आपको। बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि ये व्यापार गुटों का निर्माण करती है, यानी कार्टल्स बना देती है, व्यापार गुटों का निर्माण करती है। अब ये परस्पर पारस्पर निर्भरता बोल क्यों रहे हैं? ये इसलिए बोले, जैसे मान के चलो मैं कोल्ड ड्रिंक में डील करता हूँ, मान लो मैं पेप्सी वाला, बगल में एक बंदा है, मान लो आप ही को कर लेते हैं, आप हो कोका कोला वाला है। अब देखो ये दोनों अलग अलग है, आपको पता ही होंगे दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। अब हम दोनों देखो, जैसे अगर मैं मान लो मैं माजा निकालता हूँ, मुझे नहीं पता माजा किसका ब्रांड है, बट मान लो मैं माजा निकालता हूँ पेप्सी वाला, तो उधर से जो दूसरा वाला जो वो है वो स्लाइस निकाल लेता, होते दोनों एक ही हैं, वो पागल बनाने वाली काम ठीक है ना। एक अगर स्प्राइट निकालता, दूसरा थम्स अप निकाल लेता है ना। एक कुछ निकालता तो दूसरा ठीक उसका कॉपी निकालता है, नाम अलग हो जाता है, ऐसी कॉन्सेप्ट होता है। अब मान लो कोई तीसरा प्लेयर हमारे यहाँ आना चाहता है, तो हम दोनों जो दुश्मन थे वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे, और कुछ तब तक दोस्त रहेंगे जब तक कि हम उस तीसरे को बाहर निकाल के फेंकना दे। तो यहाँ पे परस्पर पारस्पर निर्भरता देखने को मिलती है कि जैसे अगर मान लो मैंने 2 रुपये रखे, मैंने 2 रुपये कम किए तो प्राइस, तो आप भी 2 रुपये कम करोगे, मैं 2 रुपये बढ़ाऊंगा तो आप भी 2 रुपये बढ़ाओगे, तो मतलब मिलजुल करके भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है। परस्पर पारस्पर निर्भरता का मतलब क्या है आपने देखा होगा ना, आप मार्केट में गए, आपने बोला भाई पेप्सी कितने की है, उसने बोला 10 की। कोका कोला कितने की है, उसने बोला 10 की। उसने बोला पेप्सी अब कितने की होगी, कह रहा 9 की। तो कोका कोला कितनी होगी, वो भी 9 की। यानी ये जो रेट कम ज्यादा करते हैं, ये एक दूसरे से बोल करके बातचीत करके कर देते हैं। यानी ये है तो दुश्मन मगर अंदर से है दोस्त, इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा परिवहन और विज्ञापन लागतें यहाँ पे शामिल की जाती है। एक आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, जो प्रतियोगिता बाजार था उसमें भी शामिल होती है और एक इसमें शामिल होती है। बाकी पहले के 2 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में शामिल नहीं होती थी, याद हो रहा है ना, ठीक है ना। आपने देखा होगा फ्रिज के कितने सारे ब्रेक्स आते हैं, ठीक है, टीवी के एडवर्टाइजमेंट कितने सारे आते हैं, ठीक है, एसी के कितने सारे आते हैं, वोल्टास के लगा दो, एलजी के लगा लो, ठीक है ना, हिताची के लगा दो, बहुत सारे आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फर्म की मांग वक्र को निर्धारित करना, यानी जो फर्म का जो मांग वक्र है उसको निर्धारित करना यहाँ पे संभव नहीं होता, यहाँ पे मांग वक्र बनेगा ही नहीं सॉरी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का जो मांग वक्र था वो पूर्णतया लोचदार था, एकाधिकार में इकाई से कम लोचदार था, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में इकाई से अधिक था, और इस वाले में तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई वक्र नहीं बनता। तो देखो क्या बताया मैंने अभी तक कि अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें कुछ ही विक्रेता पाए जाते हैं, अर्थात विक्रेताओं की जो संख्या है वो 2 या 2 से अधिक मगर क्या कम मात्रा में होती है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे फ्रिज, टीवी का एग्जाम्पल दिया, एसी आप लिख सकते हो। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या है कि कुछ विक्रेता नहीं, बड़े बड़े आपको फर्में मिलेगी, परंतु क्रेता तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, अनेक होंगे। नई फर्मों के प्रवेश पर बाधा ही होगी। गैर कीमत प्रतियोगिता, यानी वस्तु के बदले वस्तु वाले यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन। परस्पर पारस्पर निर्भरता देखने को मिलेगी, यानी एक दूसरे से बातचीत करके ही रेट तय हो जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। परिवहन और विज्ञापन लागतें यहाँ पे शामिल की जाती है। एडवर्टाइजमेंट तो बड़े बड़े इन लोगों की तो भाई साहब बहुत तगड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत खर्च करते हैं ये। उसके अलावा फर्म की मांग वक्र को निर्धारित करना यहाँ पे संभव नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने मात्रा लिया, यहाँ पे मैंने कीमत यानी आगम लिया है, ठीक है ना, यानी संप्राप्ति भी बोलते हैं इसे। अब ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, 0 है, इसमें मांग वक्र देखो कुछ ऐसा बन रहा है, पहले भार इकाई से अधिक लोचदार बना, फिर एकदम से नीचे गिर गया, इसके मतलब इसमें मांग वक्र बनता ही नहीं है, कुछ इस टाइप का बनता है। अब बना सकते हो, इसको हम निकुंचित मांग वक्र भी कहते हैं, निकुंचित मांग वक्र से बोला जा सकता है। आपसे नोट डाउन करिए फटाफट से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नोट डाउन करिए, अभी हमें इसमें और आगे भी बढ़ना है, क्योंकि इसमें ये जल्दी जल्दी बनाइए बेटा फटाफट से। इसमें एक चीज सही कर लेना बच्चा, यहाँ पे निकुंचित विकुंचित कर देना बेटा, विकुंचित है ये, विकुंचित मांग वक्र क्या है, विकुंचित मांग वक्र, जिसको इंग्लिश में किंग्ड डिमांड कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग्ड डिमांड कर्व, ठीक है ना। तो उसको सही करें, निक नौ की जगह वॉ कर देना, ठीक है, निकुंचित की जगह विकुंचित डिमांड कर्व बेटा, क्या है, विकुंचित डिमांड कर्व। मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से। हाँ, विकुंचित डिमांड कर्व है, इसको किंग्ड डिमांड कर्व भी कहते हैं, किंग्ड डिमांड कर्व, ठीक है, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पादन के आधार पर, यानी प्रोडक्शन के बेसिस पे अल्पाधिकार का वर्गीकरण, ठीक है, उत्पादन के आधार पर अल्पाधिकार का वर्गीकरण अगर हम देखें तो 2 तरह से इसको बोला गया है।
एक है गठबंधन अल्पाधिकार, एक है गैर गठबंधन अल्पाधिकार, यानी इंग्लिश में कल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। दोबारा बोल रहा हूं, उत्पादन के आधार पर, प्रोडक्शन के बेसिस पे जो अल्पाधिकार है उसको दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला गठबंधन अल्पाधिकार, दूसरा गैर गठबंधन अल्पाधिकार, कल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। पहले बात करते हैं गठबंधन अल्पाधिकार की। इसमें से लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत फर्में एक व्यापार गुट, यहाँ पे लिखा है क्या बनाएगी, फर्में एक व्यापार गुट के रूप में गठबंधन कर लेती है, यानी एक कार्टेल बना लेगी, एक व्यापार गुट बना लेगी इसके अनुसार। क्लियर? और प्रतियोगिता से बचने का निर्णय लेती है कि प्रतियोगिता नहीं करनी। इसका मतलब सारे दुश्मन दोस्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे इस वाली कैटेगरी में। आगे, साथ ही वह अपने लिए उत्पादन का कोटा, यानी कितना उत्पादन करना है ये भी निश्चित कर लेंगे, और किस कीमत पर वस्तु बेचनी है तो बाजार कीमत भी क्या कर लेगी, निश्चित कर लेगी। सॉरी। तो इसके अंतर्गत फर्में पहले तो एक व्यापार गुट बना लेगी, यानी व्यापार गुट के रूप में गठबंधन कर लेती है और प्रतियोगिता से बचने का निर्णय लेती है। पॉइंट नंबर 2, साथ ही यह अपने लिए उत्पादन का जो कोटा है, यानी कितना उत्पादन करना है ये निश्चित कर लेगी और बाजार कीमत निश्चित कर लेती है। आगे, इसमें व्यापार गुट के सभी सदस्य, जितने भी व्यापार गुट में जो जितने भी सदस्य बने होंगे, जितने भी दुश्मन दोस्त हो रखे होंगे, उस कीमत को स्वीकार, यानी कीमत को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेते हैं जो नेता द्वारा निश्चित की जाती है। यानी जो हेड, जो उनका जो टॉप हेड था, हेड लीडर था, उसने जो कीमत डिसाइड की होगी वही कीमत यहाँ पे मान्य हो जाएगी। क्लियर? तो 3 पॉइंट हमें याद रखने। पहला तो फर्में इसमें व्यापार गुट के रूप में गठबंधन कर लेगी और प्रतियोगिता से, यानी कंपटीशन से बचने का निर्णय लेती है कि हमें कंपटीशन नहीं करना, हम एक होकर के काम करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसमें ये अपने लिए उत्पादन का कोटा निश्चित कर लेंगे और बाजार में कीमत क्या होने वाली है वो निश्चित कर लेते हैं। इसमें व्यापार गुट के सभी सदस्यों को वो कीमत माननी पड़ती है जो नेता द्वारा क्या की जाती है, तय की जाती है। समझ में आ गया? इसे कहते हैं गठबंधन अल्पाधिकार। जैसे नेताओं में भी गठबंधन आपने देखा ही था, गठबंधन कर लेते हैं तो वही वाला है। तो गठबंधन अल्पाधिकार ये होता है, कल्यूसिव ओलिगोपोली। बट बात करते हैं हम गैर गठबंधन अल्पाधिकार यानी नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली होती क्या है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म विरोधी फर्मों से, यानी प्रत्येक फर्म अपने जो विरोधी है, जो उनके जो क्या है कॉम्पिटिटर है, ठीक है, से स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की कीमत पर, यानी खुद की कीमत पर, स्वयं की कीमत पर तथा उत्पादन नीति का अनुसरण करती है। यानी उनके खुद कंपटीशन करेगी, इसमें कोई गठबंधन नहीं करेगी ये। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म विरोधी फर्मों से स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की कीमत पर तथा उत्पादन नीति का क्या करती है, अनुसरण करती है। उसके अलावा इसमें लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य के कारण, यानी आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप प्रॉफिट कमाने के लिए गठबंधन के बजाय आप प्रतियोगिता को पसंद करते हैं। यानी इसमें लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से गठबंधन के लिए नहीं सोचती है फर्में सोचती है कि उनको क्या करनी है, कंपटीशन करना है। क्या करना है, कंपटीशन करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे आपको। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, इसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म, देख पहले तो फर्में नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी फर्में होंगी मगर बड़ी बड़ी होंगी, कुछ फर्में होती है बड़ी बड़ी फर्में होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक फर्म जो है विरोधी फर्म से स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की कीमत पर, यानी जो खुद की जो कीमत है उस पे और जो खुद की जो उत्पादन नीति है ना उसका अनुसरण करते हुए क्या करती है, कंपटीशन करती है यहाँ पे। यानी अपनी उत्पादन नीति का अनुसरण करना है, अपनी कीमत को का अनुसरण करते हुए उनके अपनी राह पे चलते हुए क्या करती है, कंपटीशन करती है। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ये गठबंधन को नहीं मानती, गठबंधन नहीं करती, एक साथ नहीं मिलते, ये सिर्फ प्रतियोगिता करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आगे, यहाँ बाजार में कुछ ही बड़ी फर्में होती है, इसलिए यहाँ गला काट, क्या चीज, गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी भाई साहब एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे को कैसे मार्केट से बाहर फेंकना है, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। तो आपको क्या याद रखना, पहला यहाँ पे गठबंधन करती है, यहाँ पे गठबंधन नहीं करती है। समझ में आ गया? यहाँ पे प्रतियोगिता से बचने का निर्णय लेती है, यहाँ पे प्रतियोगिता करना पसंद करती है। बात समझ में आ गया ना? उसके अलावा इसमें उत्पादन का कोटा और बाजार कीमत पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। इसमें उत्पादन कितना करना है, क्या कीमत होनी चाहिए, खुद वो अपने आप फर्म अपने आप स्वयं निर्धारित करती है। इसमें गठबंधन करके निर्धारित नहीं करती है, स्वतंत्र रूप से खुद तय करती है कि क्या कितना उत्पादन करना है, क्या कीमत होगी, क्या होगा, सब खुद से क्या जाता है इसमें, ठीक है ना। इसमें जो भी कीमत होगी जो नेता द्वारा जो निश्चित की जाती है सबको मानना पड़ता है, बट इसमें खुद ही अपने आप कीमत डिसाइड की जाती है
किसी दूसरे के भरोसे यहाँ बैठना ही नहीं है। और इसको गला काट प्रतियोगिता भी कहते हैं, नहीं इसकी मतलब कहते नहीं, मतलब यहाँ पे गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। ये डिफरेंस किसके बीच में था? गठबंधन अल्पाधिकार और गैर गठबंधन अल्पाधिकार, कल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली के बीच में डिफरेंस था छोटा सा, ताकि ना आपको हिंट मिल सके कि होते क्या, और आप खुद से बड़ा चढ़ा के से भी लिख सको। मैंने आपको हिंट आपका दे दिया है, अब आप इसे बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा सा और बचा हुआ उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है वस्तु विभेद के आधार पर अल्पाधिकार का वर्गीकरण। पहले वाला प्रोडक्शन के बेसिस पे था, अब वस्तु विभेद है, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेस पे अल्पाधिकार को दो भागों में बांटा गया है, एक है पूर्ण अल्पाधिकार, एक है अपूर्ण अल्पाधिकार। पूर्ण मतलब हो गया परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली, परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली, और अपूर्ण मतलब हो गया इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। ठीक है ना? तो वस्तु विभेद के आधार पर अल्पाधिकार को दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण अल्पाधिकार, अपूर्ण अल्पाधिकार। पूर्ण अल्पाधिकार परफेक्ट यानी प्योर ओलिगोपोली, और अपूर्ण मतलब इम्परफेक्ट यानी डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। यदि फर्में एक समान वस्तुओं में, किसमें? एक समान वस्तु, जिसको हम समरूप वस्तुएं भी बोलते हैं ना, तो एक समान वस्तु में, एक जैसी वस्तुओं में अगर डील कर रही है, एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, तो उसे पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया आदि, यानी अगर एक जैसी वस्तु में डील करेगी तो पूर्ण यानी प्योर, परफेक्ट, जो मर्जी बोलो। और अगर फर्में अलग अलग भिन्न भिन्न या विभेदित वस्तु, जो वस्तु विभेद मतलब अलग अलग वस्तुओं में अगर डील कर रही है, उनका उत्पादन कर रही है, तो उसे अपूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत आसान सी है, एक जैसी वस्तु में डील करेगी तो पूर्ण अल्पाधिकार, अलग अलग वस्तुओं में डील करेगी तो अपूर्ण अल्पाधिकार। समझ में आ गया? इसमें कार, सिगरेट आदि। ठीक है? देन उसका डेफिनेशन और हमारा व्यापार गुट यानी कार्टेल। हम कार्टेल तब से कहते हैं, कार्टेल्स होता क्या है? तो कार्टेल्स की अगर हम बात करें तो अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्मों के बीच एक औपचारिक यानी फॉर्मल गठबंधन पाया जाता है। गठबंधन यानी समझौता पाया जाता है। तो अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्मों के बीच एक औपचारिक गठबंधन समझौता पाया जाता है, जिसे व्यापार गुट या कार्टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार गुट या कार्टेल कहते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्मों के बीच में एक औपचारिक यानी फॉर्मल गठबंधन समझौता पाया जाता है, फॉर्मल गठबंधन समझौता पाया जाता है, जिसे व्यापार गुट या कार्टेल कहते हैं। तो ये जो चैप्टर था ये भी यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अब एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।